Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my. You got me like my. वीडियो के टाइटल को देखकर आपकी समझ में ये तो आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज के बारे में है। किचन के जो ये बर्तन होते हैं ना काले, मतलब बहुत ढेर सारे, ये सब खरीदना वर्थ है कि नहीं, या हमें इनमें कौन से बर्तन खरीदने चाहिए, उसी के बारे में पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले बारी आती है एल्यूमिनियम के बर्तनों की, जो कि मैं अपनी किचन से बिल्कुल निकाल चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ नॉन स्टिक बर्तनों की, तो वो मैं अपनी किचन से काफी साल पहले ही हटा चुकी हूँ। 8-9 साल पहले मुझे एक अवेयरनेस हुई थी नॉन स्टिक के बारे में, और वो मैंने सारे हटा दिए थे। अब मेरे पास केवल नॉन स्टिक का एक तवा है, जो कि मम्मी ने मुझे दिया था, जिसे कि मैं शायद मैंने काफ़ी दिनों से तो अब उसे यूज़ ही नहीं किया है, काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अब मैंने उसे किचन से परमानेंटली हटा दिया है। तो जब इतने सालों पहले मैंने नॉन स्टिक को हटाया, एल्यूमिनियम को धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि हटाना है, तो बारी आई कि अब मैं क्या लेकर आऊँ। उन दिनों मार्केट में पॉपुलर हुए थे कुछ एनोडाइज्ड बर्तन, जो कि ब्लैक कलर में इस तरह से आते थे। मैंने ये कढ़ाई धनतेरस पे खरीदी थी, हार्ड एनोडाइज्ड इसको बोलते थे, और ये इंडक्शन फ्रेंडली थी। ये मैंने तब 1200 रुपीज में ली थी। हार्ड एनोडाइज्ड बर्तन वो होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर, एक केमिकल प्रोसेस से एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे जो एल्यूमिनियम है, जिसके कि बहुत ही ज्यादा खराब हेल्थ के रिस्क हैं, उसको रोका जा सके, एल्यूमिनियम को रोका जा सके आपके खाने में लीच होने से। मेरे पास एक इसी तरीके का एक तवा भी है, जो कि मैं अभी यूज कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने इसको जो है हटा दिया है कि अब मैं इसको यूज नहीं करूंगी। तो ये दोनों चीजें थी मेरे पास जिनको कि मैं यूज कर रही थी। अब अगर एनोडाइज्ड बर्तन की बात करें, तो देखो एक चीज एल्यूमिनियम के साथ ये अच्छी होती है कि ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, इनमें खाना बहुत अच्छा बन जाता है, तो हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं। फिर सोचा कि कोटिंग हो गई है तो चलो इन्हीं बर्तनों को यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है, इनके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च तो अभी अवेलेबल बिल्कुल नहीं है कंफर्म किए हेल्थ के लिए खराब होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अगर जैसे ये पुराने हो जाते हैं तो उनमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिससे जो एल्यूमिनियम है वो आपके खाने में मिलने लगती है। तो दोनों की ही देखो, चाहे तवा हो चाहे कढ़ाई हो। और इसके बाद अगर आप इसे लो क्वालिटी का खरीदते हैं या किसी ऐसे थोड़े से मतलब एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से नहीं लेते हैं, तो भी जो है ये बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं, और एल्यूमिनियम लगातार आपके खाने में और फिर आपके शरीर के अंदर जाने लगता है। तो इसलिए इन बर्तनों को ये कहा जाता है कि आप यूज़ ना करें, और अगर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी या बहुत ही अच्छे मैन्युफैक्चरर के से लिए हुए बर्तन ही यूज़ करें। तो जो ये कढ़ाई है, ये तो बेसिकली अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल अलग हट गई है। और अगर तवे की बात करें, तो ये तवा मैंने बहुत पहले लिया था, 7-8 साल तो हो गए होंगे, और तब से मैं इसी को यूज़ कर रही थी। चाहे आप इसे कितनी अच्छी तरीके से भी रखें, इसके चारों ओर एक कोटिंग सी, जो बबल्स टाइप के होते हैं ना, वो बनने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा उखड़ने लगता है। तो वही चीज़ है, तो एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, आपकी रोटी या पराठे में जाने लगता है, क्योंकि साइड से तो वो कोटिंग आपकी जो है, जो हार्ड कोटिंग है, वो बेसिकली हट चुकी है। तो मैंने इसलिए इसको हटा दिया है, इसको भी हटा दिया है, दोनों को। मतलब अब मैंने डिसाइड किया है कि जब लेना ही है तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी किचन में ना रखें। तो मैं लेकर आई है हॉकिंस का ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील तवा। ये 26 सेंटीमीटर का स्टेनलेस स्टील का तवा है। लेकिन होता क्या है, कई बार चीज़ें आप बगैर रिसर्च किए खरीद लेते हो। तो मैंने ले तो लिया शॉप पे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, तवा मुझे हटाना ही था। मुझे मतलब समझ ही नहीं आया कि ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मैं ले आई।
मैंने इसको बिल्कुल भी जो है इसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं करी थी, और मैंने जब आके अमेज़ॉन पे इसके रिव्यूज़ देखे तो मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं दिखे इस वाले पर्टिकुलर तवे के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं इसको रखूँगी, दूसरा कौन सा लेकर आऊँगी, क्योंकि फेयरली मैं आपके साथ चीज़ें जो हैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा ये है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं ये लेकर आई थी। लेकिन अभी इस पर कोई रिसर्च नहीं है। अगर रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा कि नहीं ये ड्यूरेबल नहीं होगा या हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं इसे इवनिंग तक जो है चेंज करके आऊँगी। लोकल शॉप से मैंने ये लिया था। इन बर्तनों को ना कुछ कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा मतलब हेल्दी नहीं माना जाता है। तो जब वो कंसर्न्स हैं और मेरे तवे पे से कोटिंग छूटने भी लग गई है, तो मैंने कहा नहीं अब इसे हटा ही देते हैं। एल्यूमिनियम तो मुझे बिल्कुल ही नहीं रखना है। अब जो नेक्स्ट बर्तन है काले काले किचन के, उसमें बारी आती है इस लोहे की कढ़ाई की, यानी आयरन के बर्तनों की। लोहे की अगर मैं बात करूं तो जब मैं इस तवे को यूज़ करती थी उससे पहले मेरे पास था लोहे का तवा, जो कि भारी हो जाया करता था, इसलिए मैंने स्विच किया था अपने इस एनोडाइज्ड वाले तवे पर। लेकिन लोहे की कढ़ाई की बात करें तो ये मेरे ख्याल से हर घर में होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इसमें आयरन लीच होता है, आपके खाने में मतलब आयरन आ जाता है जो आपके शरीर की आयरन की कमी को पूरा करता है। इसलिए आयरन के बर्तन हमेशा किचन में यूज करने चाहिए। अब जो लोहे की बर्तन आते हैं तो उसमें एक तो सिंपल लोहे के ये कढ़ाई और इस टाइप के बर्तन आप देखते हैं जो कि सस्ते होते हैं, और ये आयरन की शीट से ठोक पीट के जो है बनाए जाते हैं, जिससे कि इसमें जॉइंट्स होते हैं, देखिए रिबेट्स वगैरह लगी रहती हैं। खाना इसमें अच्छा बनता है, बढ़िया बनता है, जल्दी ये मतलब गर्म होने के बाद काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं और टेस्ट भी इनका अच्छा होता है। लेकिन जब मैं कढ़ाई यूज़ करती हूँ, एक तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दूसरा ये यूज़ करते करते इन्हें घिस के साफ़ करना पड़ता है, पतली होती चली जाती हैं, जिसमें कि खाना बनाने के लिए जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसमें खाना जलने लगता है, नीचे लग जाता है खाना, तो इसे जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के हमें खाना बनाना पड़ता है और इन्हें बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। तो जो आयरन के बर्तन होते हैं वो बहुत ही जल्दी जो है ख़राब भी हो जाते हैं, फिर हम नए लेते हैं। अब इस आयरन की कढ़ाई को मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जो मेरे बालों की मेथी वगैरह है वो मैं इसमें भिगो देती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि अब मतलब क्योंकि ये बहुत जल्दी काली हो जाती थी और मैं इसे साफ़ नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने इसे हटाया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आयरन से कास्ट आयरन पे आती हूँ, कास्ट आयरन को यूज़ करती हूँ। तो मैंने तभी जो है काफ़ी टाइम पहले ही तभी मैंने कहा पहले मैं ये देखूं कि कास्ट आयरन की चीज़ें कैसी होती हैं, तो मैंने मंगाया था ये कास्ट आयरन का एक तवा। ये जो तवा है ये मेयर ब्रांड का मैंने मंगाया था और इसे मैं करीब 5 to 6 मंथ से मेरे पास ये है। जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं बेसिकली ये आयरन का एक एलॉय होता है, 97% इसमें आयरन ही होता है और इसमें कोई भी कहीं आपको जॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल देखिए पूरा एक ही पीस ये होता है और ये बेसिकली एक जो आयरन एलॉय को ना मोल्ड में डालकर बनाए जाते हैं। तो अलग अलग शेप्स के साइज के मोल्ड होते हैं जिसमें पिघला कर डाला जाता है और फिर ये बर्तन तैयार होते हैं, आयरन के ही होते हैं और इसमें जो आयरन की लीचिंग होती है आपके खाने में वो नॉर्मल आयरन से ज़्यादा होती है और ये पहले से ही प्री सीजनड आते हैं, लेकिन आपको इसकी सीजनिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। और जब मैं इसे लेकर मतलब मेरे पास जब मैंने मंगाया था तब मैंने इसकी सीजनिंग करी थी और फिर मैंने इसको यूज़ किया था। अगर आप इसे प्रॉपर सीजन करते हैं तो ये बिल्कुल एक नॉन स्टिक की तरीके से बिहेव करता है। तो जो आप नॉन स्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे या आप एनोडाइज्ड बर्तन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कास्ट आयरन के बर्तनों को नॉन स्टिक की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तवे को यूज़ किया, डोसे वगैरह मैंने इस पे बनाए तो वो इस पे चिपकते भी नहीं है और प्रॉपरली बन जाते हैं। एक कढ़ाई जो कि विनोद ब्रांड की मैंने खरीदी और ये मैंने लोकल शॉप से खरीदी। इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ये देखो, अगर मैं कास्ट आयरन की बात करूं और नॉर्मल आयरन की कढ़ाई की बात करूं तो नॉर्मल आयरन की कढ़ाई जहां आपको छोटी कढ़ाई 200, 300, 400 रुपए में मिल जाती है, वहीं आपको जो कास्ट आयरन के बर्तन हैं वो 2000 से मतलब इस रेंज से शुरू होते हैं, तो कॉस्टली होते हैं
और इनके कॉस्टली होने का रीज़न भी ये होता है क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं बहुत ही ज़्यादा। आप इन्हें एक बार अगर ख़रीद लेते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आप जो है इन्हें यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। अभी तो मैंने नया ख़रीदा है। तो ये विनोद ब्रांड की मैंने कढ़ाई ख़रीदी है, कास्ट आयरन की ही बनी है, नई है, अभी मैं इसे लेकर ही आई हूँ। और ये जो है मैंने छोटी खरीदी है क्योंकि जो सूखी सब्जी बनती है वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब इतनी जगह पे मतलब बन जाती है। तो ये मेरी जो है वो 22 सेंटीमीटर वाली इसका साइज़ है। और ये थोड़े से जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं, अगर आप इन्हें नॉर्मल आयरन से कंपेयर करते हैं तो ये हल्के होते हैं, जबकि ये बहुत भारी होते हैं। मतलब अगर आप इन्हें यूज़ करोगे तो ये मतलब इन्हें उठाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। और जो मैंने ये कढ़ाई खरीदी इसके लिए साइड में जैसे गर्म हो जाए तो पकड़ने के लिए कैनवस का एक मोटा सा कपड़ा है, वो इसके कॉर्नर्स पे लगाने के लिए आया है, जिससे कि हम इस पे लगा दें और फिर हम इसे उठा सकें इस तरह से। तो ये कढ़ाई है विनोद ब्रांड की। अगर कास्ट आयरन की बात करें तो एक बार ये गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जब एक बार ये गर्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं। तो एक तरह से कहें कि स्लो कुकिंग होती है इसमें, और उसकी वजह से जैसे आयरन की कढ़ाई तो जलने लगता है खाना जब ये पतली हो जाती है, लेकिन इसमें खाना जलता नहीं है बिल्कुल भी कास्ट आयरन में। और धीरे धीरे क्योंकि इसमें खाना बनता रहता है तो आयरन की लीचिंग आपके खाने में लगातार होती रहती है। नॉर्मल आयरन से अगर हम कास्ट आयरन के बर्तनों का कंपैरिजन करें तो मुझे तो कास्ट आयरन में आपको आयरन कंपोनेंट ज़्यादा मिलता है, और इसलिए इसके हेल्थ बेनिफिट जो है नॉर्मल आयरन से ज़्यादा हैं। तो नॉर्मल आयरन हल्का है, सस्ता है, लेकिन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर कास्ट आयरन की बात करें, भारी है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसमें आपको जो है एक तो ये ख़राब नहीं होगा, नॉन स्टिक की तरीके से ये बिहेव करता है अगर आप इसकी प्रॉपर सीजनिंग करते हैं। और मेंटेनेंस वाइज भी आपकी आयरन की कढ़ाई से ये आसान है मेंटेन करना, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। और अगर आप इसको सीजन कर रहे हैं तो सीजनिंग के लिए क्या करना होता है, आपको ऑयल लगा के इसे हीट करना होता है। लेकिन कभी भी जब आप इसे सीजन करें तो कभी भी आप आमंड ऑयल का और बटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और बाकी तो आप किसी भी खाने वाले ऑयल से इसकी सीजनिंग कर सकते हैं। जब आप इसे यूज़ कर लें तो बस इसे आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ के ऑयल लगा के आप इसको रख दीजिए, कोई भी रस्ट इसमें नहीं लगेगी और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। तो देखो, कढ़ाई तो मैंने अभी यूज़ नहीं करी है, लेकिन तवे को मैंने काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब काफ़ी लंबा क्या, हाँ काफ़ी महीनों से यूज़ किया। तो अभी भी इस पर कहीं पे भी कोई जंग वगैरह कहीं नहीं लगी है, और ये प्रॉपरली देखो मेरा चल रहा है। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सारे बर्तन मैंने जो है ना खुद ही खरीदे हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं खाने के टेस्ट की, तो बिल्कुल जैसे आयरन वाला टेस्ट आता है वही टेस्ट इसमें आता है। विनोद की मैंने इसलिए खरीदी देखो कढ़ाई, क्योंकि विनोद ब्रांड की मेरे पास ऑलरेडी स्टील की कढ़ाई है, ट्राईप्लाई वाली स्टील की कढ़ाई भी विनोद ब्रांड की है, और वो बहुत अच्छी हैं। मतलब उन पे मैं रेगुलर डेली लेवल पे खाना बनाती हूँ ना, तो वो अभी तक जली हैं और बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो इसीलिए मैंने ये विनोद ब्रांड की ली। इसके साथ इस तरीके से लिड आई है और ये कढ़ाई है। कास्ट आयरन में इन्वेस्टमेंट आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको पहला लेना है कि पहला बर्तन में क्या लूँ, तो देखो मैं अगर मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे कढ़ाई पहले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे यहाँ डोसे वगैरह थोड़े कम बनते हैं। तो मैं तवे का यूज़ मेरा केवल तब होता है जब मैं डोसा बनाती हूँ, क्योंकि इस तवे पे रोटी नहीं बना सकते, बहुत भारी होता है ये। और अगर मेरे यहाँ अगर सब्जी की बात करी जाए तो सब्जी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा बनती है, डेली लेवल पे बनती है। तो मेरे लिए अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कढ़ाई में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये थे वो किचन के कुछ बर्तन जो कि अभी मैंने चेंज किए हैं, और जो कि काले काले टाइप के बर्तन हैं। और इसमें से वर्थ है कि आप करिए, कास्ट आयरन में इन्वेस्टमेंट सही रहता है, तो एंजॉय करिएगा एक अच्छी कुकिंग का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कुछ और भी अपडेट्स हैं जो मैं जल्दी आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। और कुछ भी आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी किसी भी अपने वीडियो में या व्लॉग में। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।